26 जनवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रूरल रिक्यू फ्रेंचाइजी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रीपेड मीटर लगाने के बाद मीटर रीडर का बेरोजगार होना और आर्थिक तंगी के रूप में इस विषय पर चर्चा की गई। सभी मीटर रीडर का एक ही मांग है कि हमें विभाग में समायोजन किया जाए ताकि पूरे बिहार में 22,000 परिवार का भरण पोषण हो सके। हम सभी मीटर रीडर अपने जीवन का स्वर्ण समय 8 से 10 साल विभाग को दे चुके हैं। अब इस उम्र में कहां जाएं? सरकार कह रही है हम सभी लोगों को रोजगार देंगे और वही हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए बेरोजगार कर रही है। वर्तमान सरकार से सादर पूर्वक निवेदन है कि हम सभी मीटर रीडर को विभाग में समायोजन किया जाए। ये धरना प्रदर्शन नहीं है, हम लोगों का एक आपसी मीटिंग है। धरना प्रदर्शन जो हमारा इस मीटिंग के बाद जो होगा वो पटना में होगा और पटना के लिए हम लोग दिन तारीख तय करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग सभी आरडीएफ रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइज, शॉर्ट नेम हम लोग आरडीएफ बोलते हैं, जिसको अब एजेंसी ला करके एमआरसी कर दिया गया है। एमआरसी यानी बड़े तबके का जिला पे एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आ गया है और वो जो है पूरा तरह संभालता है। हम लोग 2013 से 14 से काम कर रहे हैं। उस समय से जिस समय से हम लोग रसीद हाथ से काटते थे, एक बिल बुक मिला करता था जिस पे रसीद छपता था और रसीद पे हम लोग जा करके काटते थे। रसीद अगर कहीं पे गायब हो जाए या बिल बुक कहीं घेरा जाए खो जाए तो उस समय हम लोगों का के ऊपर में केस हो जाता था, FIR हो जाता था, जिसमें कुछ साथी हमारे जेल भी गए हैं। अब रसीद कहाँ गिरा, गाड़ी गिरा, क्या गिरा, नहीं गिरा, लेकिन केस हो गया विभाग के द्वारा। अभी जो समस्या आया हुआ है उस समय का काम किया हुआ, ठंड के टाइम में, कोहरे के टाइम में, गर्मी के टाइम में, घर में बीमार पड़ा हुआ है, उस बात के बिना परवाह किए हुए, बच्चे आज स्कूल नहीं जा गया है, कोई परेशानी कर, उस बात का ही परवाह किए हुए अपना परिवार को अनदेखा करके हम लोग SDO और JE साहब के मीटिंग पे, नहीं विभाग के कहने पे हम लोग मीटिंग पे एक फ़ोन पे एक मैसेज पे हम लोग पूर्णिया आ जाते थे। कितने बजे? 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे शाम तक में भी। लेकिन आज जो है हम लोगों के साथ में विभाग या सरकार अन्याय कर रही है। प्रीपेड मीटर ला रही है, प्रीपेड मीटर ला है, सरकार का अपना सोच हो सकता है, कहीं दिक्कत नहीं है हमें, उससे आवाम भी खुश है, हम भी खुश है, सरकार भी खुश है। प्रीपेड मीटर लगा रहा है विभाग अपने सहूलियत के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगावे। लेकिन हम लोगों का जो हम पूरे बिहार में लगभग 22 से 23 हज़ार व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों के बारे में सरकार क्या कर सोच रही है, जो कि हम पिछले 10 या 12 साल से हम लोग इस विभाग में जुड़े हुए हैं। अपने स्वर्ण समय तो हम लोग विभागों को दे चुके हैं। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या हम अपने बाल बच्चों के लिए क्या सोचेंगे? सरकार का काम है रोजगार देना, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रोजगार छीना जा रहा है। हम लोग के लिए सरकार क्या सोच रही है और क्या कर रही है, क्या कुछ नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोगों का काम है कि अभी विभाग के पास में, विभाग के अंदर में समायोजन की लड़ाई को आगे बढ़ाना। हम विभाग के अंदर में समायोजन के लिए तत्पर यह कोशिश कर रहे हैं और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। और हम सिर्फ 22-23 हज़ार नहीं हैं, 22-23 हज़ार परिवार हैं और सिर्फ एक आदमी के बारे में ना सोचा जाए, उनके पीछे उनका पूरा परिवार होता है। किसी भी घर में व्यक्ति के पीछे, एक के पीछे 7, 8, 6 व्यक्ति होते हैं, तो ये हम लोगों का पूरा परिवार है और 22-23 हज़ार पूरे बिहार में हम लोगों का सिर्फ सरकार से इतना मांग है कि हम लोगों का समायोजन किया जाए ताकि हम लोग अपना घर का सही रूप से संचालन कर सके। प्रखंड है, सब प्रखंड में लगभग 40, कहीं 20, कहीं 30 इस तरह से MRC हैं और लगभग 2013 से हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं। धूप हो, बरसात हो, जो भी सीज़न हो, उसको नज़रअंदाज करते हुए हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं और उस समय से कर रहे हैं जिस समय विभाग के अंदर बिल कलेक्शन का इतना लचर स्थिति था कि कलेक्शन मान लेते हैं कि अभी जैसे एक MRC कलेक्शन करके 5 लाख दे रहे हैं, उस समय एक पूरा प्रखंड से 5 लाख आता था। उस टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं और अब स्थिति ऐसा आ रहा है जैसे कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद हम लोग के पास कोई काम नहीं बचेगा। उसके बाद तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हम लोग के पीछे, सबके पीछे परिवार हैं और परिवार में कोई भी एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 3 से 4 लोग हैं जो कि उस पर आश्रित हैं। उसके लिए जो हम लोग आगे देख रहे हैं कि बेरोजगारी का कगार आने वाला है, उसी को देखते हुए हम लोग एक जगह सभी आरआरएफ भाई एक जगह इकट्ठा हुए हैं विचार करने के लिए कि आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ
विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।